हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारा चैप्टर चल रहा था स्टेट पॉलिटी, और स्टेट पॉलिटी के अंतर्गत हम इससे पहले कलेक्टर के बारे में देख चुके हैं, आयुक्त व्यवस्था के बारे में देख चुके हैं, और उपखंड अधिकारी के बारे में देख चुके हैं। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे तहसीलदार के बारे में। जो राजस्थान तहसीलदार सेवा है, ये क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, तहसील में इसके क्या क्या काम होते हैं, पटवारी और गिरदावर और तहसीलदार और उपखंड अधिकारी और कलेक्टर से किस प्रकार से जुड़ा रहता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो तहसीलदार के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा मैं। और ये जो टॉपिक है, जिला प्रशासन के अंतर्गत हम सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिला प्रशासन के ही पार्ट चल रहे हैं, ठीक है। इसका 5वां पार्ट रहेगा जिला प्रशासन के अंतर्गत, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं तहसीलदार के बारे में कि जो तहसीलदार होता है वो क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो तहसीलदार है, इसकी नियुक्ति राजस्थान तहसीलदार सेवा आरटीएस से तहसीलदार पद पर नियुक्ति दी जाती है, ठीक है। मतलब राजस्थान तहसीलदार सेवा से तहसीलदार पद पर नियुक्ति दी जाती है, ठीक है। आरटीएस यानी जो राजस्थान तहसीलदार सेवा है, इसके द्वारा एक तो सीधी भर्ती करवाई जाती है, सीधा तहसीलदार के पद पर भर्ती करवाई जाती है, एक तो उससे इसकी नियुक्ति दी जाती है, या फिर पदोन्नत पटवारी या फिर आरआई रेवेन्यू ऑफिसर होता है एक, इसको तहसीलदार बना दिया जाता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति, स्थानांतरण, निष्कासन और निलंबन राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा इसका ये तीनों काम किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से तीनों काम? इसकी नियुक्ति, स्थानांतरण और निष्कासन और नियंत्रण का कार्य भी करता है ये राजस्व मंडल अजमेर, नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण भी करता है, ठीक है। तो नियुक्ति, स्थानांतरण, निष्कासन, नियंत्रण राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कि इसका प्रशिक्षण कौन देता है इसको, और कितनी समय, कितनी अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर के द्वारा इसको प्रशिक्षण दिया जाता है, और 6.5 महीने की इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 1958 के एक कानून के तहत कार्य करते हैं। कौन से कानून के तहत कार्य करते हैं ये? तहसीलदार और नायब तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे का पद है नायब तहसीलदार। तो ये दोनों 1958 का एक कानून है, उसके तहत ये कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कार्यकाल, कोई कार्यकाल अनिश्चित कार्यकाल है इसका, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तहसीलदार के कार्य एवं भूमिका। तहसीलदार की तहसील में क्या क्या कार्य और क्या क्या भूमिका होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम सेम तरीके से पढ़ रहे हैं। कलेक्टर भी हमने ऐसे ही पढ़ा, कलेक्टर के बारे में जाना थोड़ा बहुत, और फिर उसके कार्य और भूमिका देखी। फिर हमने उपखंड अधिकारी के बारे में जाना, उसके कार्य और भूमिका देखी। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम। फिर हम तहसीलदार के बारे में भी इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम पटवारी के बारे में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तहसीलदार के कार्य एवं भूमिका की बात करें तो सबसे पहला कार्य है इसका राजस्व अधिकारी के रूप में। राजस्व अधिकारी के रूप में तहसील में क्या क्या काम करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है सीमा ज्ञान, मतलब जो भी बाउंड्री है उसको निर्धारण करता है ये सीमा ज्ञान। तकास्मा, तकास्मा का मतलब है भूमि का आवंटन करना। राजस्व सुधारों का क्रियान्वयन करना, जो भी राजस्व टैक्स के रूप में जो भी सुधार किए जा सकते हैं वो करता है तहसील में। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, ये तो सब में ही पढ़ा हमने। और फसलों का आकलन करना, फसलों का आकलन भी ये करता है। मुआवजा वगैरह देते हैं ना वो, तो पटवारी इसको रिपोर्ट भेजता है तहसीलदार को, वो भी इसकी आकलन करता है, ठीक है। उसके बाद में ये नामांतरण को स्वीकृत करता है, मतलब नामांतरण पंजिका निकालता है, उसको स्वीकृत करता है ये। और उसके बाद इसके कार्य है, ये भी इसके कार्य है भू राजस्व संग्रहण, यानी भू राजस्व का संग्रहण करता है, और भू अभिलेखों का प्रबंधन भी ये करता है, ठीक है। अब इसके दंड नायक के रूप में क्या क्या भूमिका है तहसील में, उसके बारे में बात करते हैं। पहला हमने राजस्व अधिकारी के रूप में इसको पढ़ लिया, फिर हम दंड नायक के रूप में तहसीलदार की भूमिका देखेंगे। तो दंड नायक के रूप में तहसील में शांति भंग के मामले में जमानत प्रदान करता है। हमने पढ़ा था सीआरपीसी की धारा 151 के तहत ये करता है, ठीक है। उसके बाद भूमि अतिक्रमण के मामलों में 6 माह की जेल या 200 रुपए का जुर्माना या दोनों लगाने का अधिकार है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दंडात्मक कार्य के रूप में तहसीलदार का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि भूमि अतिक्रमण के मामले में अगर कोई व्यक्ति भूमि का अतिक्रमण कर लेता है तो 6 माह की जेल, उसको 6 माह की जेल या फिर 200 रुपए का जुर्माना या दोनों लगाने का अधिकार है तहसीलदार को। ये अलग हटकर बात कही गई इसके बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है।
एक बार फिर से देख लो शुरू से ही, इसका कार्यकाल अनिश्चित है, ठीक है। नियुक्ति राजस्थान तहसीलदार सेवा आरटीएस से तहसीलदार पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आरटीएस सीधी भर्ती, या तो सीधी भर्ती से या पदोन्नत पटवारी या आरआई को इस पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति, स्थानांतरण, निष्कासन, निलंबन और नियंत्रण राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ये कार्य किया जाता है, ठीक है। इसका प्रशिक्षण कौन देता है, तो इसको प्रशिक्षण राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर के द्वारा 6.5 महीने की इसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 1958 के कानून के तहत कार्य करते हैं। तहसीलदार के कार्य एवं भूमिका, राजस्व अधिकारी के रूप में सीमा ज्ञान, तकास्मा यानी भूमि का बंटवारा, राजस्व सुधारों का क्रियान्वयन, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकता है और फसलों का आकलन भी ये करता है। उसके बाद में राजस्व संग्रहण का कार्य भी ये करता है और भू अभिलेखों का प्रबंधन भी ये करता है। किस प्रकार से भू अभिलेखों का प्रबंधन करता है, तो नामांतरण पंजिका के माध्यम से भू नक्शे निकालता है, भू नक्शे भी है इसके पास, जमाबंदी देखता है, जो नकल है भूमि की नकल, नामांतरण पंजिका वगैरह, ठीक है। अब हम इसके दंडात्मक कार्य के रूप में देखें तो शांति भंग के मामले में जमानत प्रदान करना और भूमि अतिक्रमण के मामलों में 6 माह की जेल और 200 रुपए का जुर्माना लगाने का या दोनों लगाने का अधिकार है इसके पास। अब हम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बात करें कि जो तहसीलदार होता है वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या क्या कार्य करता है तहसीलदार, तो सबसे पहला कार्य है विभिन्न प्रमाण पत्रों को जारी करना, जैसे मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र आदि, ठीक है। दूसरा कार्य है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पंचायती राज व शहरी निकायों के चुनाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तीसरा काम है तहसील में पीडीएस यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस को सुनिश्चित करता है, ठीक है। चौथा काम है एसडीओ, मतलब जो उपखंड अधिकारी है को जनगणना एवं पशुगणना में सहायता प्रदान करता है। अब ये उप पंजीयन अधिकारी के रूप में क्या क्या काम करता है, उप पंजीयक के रूप में कार्य करता है ये तहसील में। तो उप पंजीयक के रूप में क्या क्या कार्य करता है, तो राजस्थान सरकार हेतु पंजीयन एवं स्टैम्प शुल्क का संग्रहण करता है, विभिन्न दस्तावेजों का पंजीकरण करना, ठीक है। ई पॉइंट है उपराजकोष अधिकारी के रूप में, उपराजकोष अधिकारी के रूप में क्या कार्य करता है ये तहसीलदार, तहसील में स्थित उपराजकोष का संरक्षक होता है, ठीक है। उपराजकोष का संरक्षक होता है, ठीक है। अन्य भूमिका की बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग में भू आवाप्ति अधिकारी के रूप में कार्य करता है, सहायक भू प्रबंध अधिकारी के रूप में कार्य करता है, वन विभाग में सहायक वन अधिकारी के रूप में होता है, और जयपुर जोधपुर अजमेर विकास प्राधिकरण में तहसीलदार के रूप में कार्य करता है ये तहसीलदार, ठीक है। एक बार वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इसकी भूमिका देखी, विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद में पंचायती राज व शहरी निकायों के चुनाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तहसील में पीडीएस जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको सुनिश्चित करता है। एसडीओ को जनगणना एवं पशुगणना में सहायता प्रदान करता है। उप पंजीयन अधिकारी के रूप में राजस्थान सरकार हेतु पंजीयन एवं स्टैम्प शुल्क का संग्रहण करता है और विभिन्न दस्तावेजों का पंजीकरण करता है। उपराजकोष अधिकारी के रूप में तहसीलदार तहसील में स्थित उपराजकोष का संरक्षक होता है। अन्य भूमिका देखी हमने, सार्वजनिक निर्माण विभाग में भू आवाप्ति अधिकारी के रूप में कार्य करता है, सहायक भू प्रबंध अधिकारी के रूप में वन विभाग में सहायक वन अधिकारी, और जयपुर जोधपुर अजमेर विकास प्राधिकरण में तहसीलदार के रूप में ये कार्य करता है। इस प्रकार से हमने तहसीलदार को कंप्लीट कर लिया है। सारा हमने आरपीएससी के नए पैटर्न से देखा है ये पूरा तहसीलदार को, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।